Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. In this video, we are continuing the chapter 7 of Footprints Without Feet class and English book. The chapter is The Necklace and it is written by the French author Guy de Maupassant. ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था जिसमें हमने देखा था जो इस स्टोरी का जो कैरेक्टर है मैटिल्डा। ठीक है, मैटिल्डा को एक पार्टी में जाना है अपने हस्बैंड के साथ, तो उसको एक ड्रेस खरीदनी है। तो ड्रेस के लिए वो 400 फ्रैंक जो है अपने हस्बैंड से लेती है और ड्रेस लेकर आती है। तो उसके पास ज्वेलरी नहीं होती, तो उसका हस्बैंड उसको सजेस्ट करता है कि जो उसकी फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, उनसे कुछ ज्वेलरी जो है वो बोरो कर ले। तो अपनी फ्रेंड के पास जाकर क्या लेके आती है, डायमंड का नेकलेस वो पसंद करके लेके आती है। अब आगे क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। द डे ऑफ द बॉल अराइव। ठीक है, अब जो डे ऑफ द बॉल यानी जो फंक्शन था, जिस दिन वो प्रोग्राम होना था, जिस दिन का, तो वो आ जाता है, वो दिन आता है। मैडम लॉइजल वाज ए ग्रेट सक्सेस। ठीक है, और मैडम लॉइजल वाज ए ग्रेट सक्सेस मतलब मैडम जो लॉइजल है उसको क्या मिला, डायमंड का नेकलेस मिल गया अपनी फ्रेंड से, तो ये ग्रेट सक्सेस थी उसके लिए। शी वाज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। ग्रेशियस यानी वेल मैनर्ड एंड प्लीजेंट। शी वॉज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, तो वो पार्टी में सबसे ज्यादा प्रेटी लग रही थी। एलिगेंट, ग्रेशियस यानी खुश थी, बहुत सुंदर लग रही थी, स्माइल कर रही थी एंड फुल ऑफ जॉय। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, टू बी नियर ए पर्सन और इन साइड। जो पार्टी में जितने भी मेल गेस्ट थे सबने उसको नोटिस किया, उसका नाम भी पूछा और सबको जो है उसके पास आना चाहते थे, यानी सब उससे फ्रेंडशिप करना चाहते थे, या उससे आप कह सकते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन लेना चाहते थे। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration. She danced with enthusiasm, पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ उसने डांस किया। Intoxicated with pleasure, intoxicated यानी feeling excited, happy और slightly out of control, pleasure यानी enjoyment, और खूब अच्छी तरीके से उसे एंजॉय किया, बहुत एक्साइटेड थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग, किसी चीज के बारे में वो नहीं सोच रही थी, बट ऑल दिस एडमायरेशन यानी फीलिंग ऑफ ग्रेट लाइकिंग एंड रेस्पेक्ट। वहां पर जो उसकी तारीफ हो रही थी, उसकी ब्यूटी की, उसकी ड्रेस की, बस वो उन्हीं चीजों के बारे में सोच रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। विक्ट्री यानी इसको विक्ट्री कहा गया है क्योंकि उसको मनपसंद उसको ड्रेस मिली और उसको ज्वेलरी मिल गई, और वो पार्टी में सबसे ज्यादा प्रिटी नजर आ रही थी, तो ये उसके लिए विक्ट्री थी, जो उसकी पूरी, उसका काम पूरा हो गया था। एंड स्वीट टू हर हार्ट, वो इतनी खुश थी कि ये जो सारी पार्टी हो रही थी और ये जिसको तारीफ मिल रही थी वो उसके दिल के बहुत करीब थी। ठीक है, शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अब वह सुबह लगभग 4 बजे अपने घर गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलन्स सिंस मिडनाइट। उसका जो हस्बैंड था सिंस मिडनाइट यानी आधी रात से ही आधी नींद में था। हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलन, जो लिटिल सैलन यानी पास में ही जो छोटे सैलन बने हुए थे उनमें से किसी एक सैलन में आधी नींद में सोया हुआ था। विद 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much, और उसके हस्बैंड के साथ 3 लोग और थे जिनकी जो वाइफ्स थी वो भी पार्टी में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। He threw around her shoulder the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. Modest यानी not very expensive, large या important. Wraps a piece of clothing which women wear around their shoulders. ठीक है, तो ही थ्रू यानी इसके हस्बैंड ने क्या किया, उसके हस्बैंड ने उसके कंधे, उसके शोल्डर्स के चारों तरफ एक नॉट वेरी एक्सपेंसिव यानी थोड़ा, जो अपने साथ वो रैप लेके आए थे, यानी आप शॉल भी कह सकते हैं एक तरह से, वो शॉल जो है उसके कंधों के चारों तरफ डाल दिया। दे हैड कैरीड विद, जो अपने साथ वो लेकर आए थे। whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. Clashed यानी to fight or compete, elegance यानी graceful, attractive in appearance. यानी जो मैटिल्डा की जो बॉल कॉस्ट्यूम थी, जो कॉस्ट्यूम उसने पहनी थी, उसकी एलिगेंस यानी उसकी सुंदरता के साथ उसकी जो पॉवर्टी यानी किसकी, उस रैप की जो पॉवर्टी वो क्लैश कर रही थी, मैच नहीं कर रही थी। यानी कॉस्ट्यूम ज्यादा सुंदर थी और रैप कैसा था, वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं था। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. She wished to hurry away. उसको अब जाने की जल्दी थी वहां से, क्यों?
ताकि उसे और जो लेडीज वहां पे आई हुई हैं वो उसको नोटिस ना कर ले, उसको उस रैप को नोटिस ना कर ले, हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर, क्योंकि जो बाकी जो लेडीज आई हुई थी वो अपने आप को रैप कर रही थी रिच फर्स में, यानी उनके जो रैप थे वो कैसे थे, वो फर के बने हुए थे और बहुत ज्यादा रिच फर कहा जाएगा है, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी के फर के बने हुए थे। लॉइजर डिटेन्ड हर, लॉइजर यानी उसके हस्बैंड ने डिटेन यानी टू स्टॉप समवन फ्रॉम लीविंग ए प्लेस, उसके हस्बैंड ने उसको रोका, वेट वेट करो, सेड ही, उसने बोला, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं एक कैब को बुलाने जा रहा हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने नहीं सुना, एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, डिसेंडेड यानी टू गो डाउन टू ए लोअर प्लेस, और जो स्टेप्स वो बहुत तेजी से उतरने लगे। When they were in the street, जब वो गली में आए, they found no carriage, उनको कोई गाड़ी नहीं मिली, and they began to seek for one, और उन्होंने कोशिश की कि उनको एक कैरेज मिल जाए, तो उसको ढूंढते हैं। Hailing the coachman whom they saw at a distance, hailing यानी to call or wave to someone, coachman the driver of a coach or carriage pulled by horses, that is the coach, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने गली में ढूंढने की कोशिश की कि उनको एक कैरेज मिल जाए, तो उन्होंने थोड़ी दूर पर उनको एक कोचमैन दिखा, तो उन्होंने उसको आवाज दी। दे वॉक अलोंग टुवर्ड द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग, अब वही नदी के किनारे किनारे चल रहे थे, होपलेस एंड शिवरिंग, और कांप रहे थे, शायद ठंड पड़ गई थी। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोस ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, फाइनली उनको एक ओल्ड कैरेज जो है वो मिल जाती है, जो अक्सर आफ्टर नाइटफॉल यानी रात को पेरिस में दिखाई देती है, अक्सर रात को। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, अब ये जो कोच है, जो कैरेज है, उनको ले जाती है उनके घर तक, एंड दे वेंट वेयरीली अप टू देयर अपार्टमेंट, वेयरीली यानी वेरी टायर्ड, और वो बहुत थके हुए थे और अपने अपार्टमेंट में चले गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, यानी उसके का तो काम अब खत्म हो गया था, सारा मैटिल्डा का इनका एंजॉयमेंट था वो ओवर हो गया था। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेम्बर्ड दैट he would have to be at the office by 10 o'clock, और जो मैटिल्डा का हस्बैंड है मिस्टर लॉयजल, उसको याद आया कि उसको तो सुबह 10 बजे तक अपने ऑफिस में पहुंचना है, और सुबह हो चुकी थी क्योंकि 4 तो ऑलरेडी बज चुके थे। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास, अब उसने क्या किया, अपना जो रैप जो उसके कंधों के चारों तरफ था अपने शोल्डर से हटाकर बिफोर द ग्लास यानी मिरर में अपने आप को देखा। फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी, ग्लोरी यानी प्रेज या ऑनर, ठीक है। अब उसने जो शॉल अपने कंधे के चारों तरफ लपेटा हुआ था उसको ठीक है मिरर के सामने से हटाया, ताकि वो एक फाइनल व्यू देख सके अपना कि वो कैसी लग रही है। सडनली शी अटर्ड ए क्राई, अब अचानक से क्या हुआ, वो चीख पड़ी। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, जो उसका नेकलेस था वो उसकी नेक पर था ही नहीं। लॉयजेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर, लॉयजेल जो चेंज करने वाला था यानी चेंज कर चुका था थोड़ा, आज उसने पूछा क्या बात है। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, अब वो एक्साइट होकर उसकी तरफ टर्न हो जाती है और मरमर करते हुए कहती है या स्टैमर करते हुए कहती है, लड़खड़ाते हुए कहती है, आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, मेरे पास अब मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है। ही एरोज इन डिसमे, वो भी हैरानी से क्या करता है, उठ जाता है एकदम से, शायद चेंज कर रहा होता है, बैठा होता है, उठकर खड़ा हो जाता है। व्हाट, हाउ इज दैट, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets everywhere. Folds यानी the mark or line where something has been folded, and cloak a long loose sleeveless piece of clothing. अब उन्होंने उसको सब चीज सब जगह ढूंढते हैं उस नेकलेस को, ड्रेसेस की फोल्ड्स में देखते हैं, क्लोक जो उन्होंने ऊपर से पहना हुआ होता है लॉन्ग कोट टाइप का ड्रेस होता है उसकी फोल्ड में देखते हैं, पॉकेट्स में देखते हैं, एवरीवेयर सब जगह देखते हैं, दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो उनको नहीं मिलता। He asked if you were sure you still had it when we left the minister's house. तो जो मिस्टर लॉयजर है मैटिल्डा से पूछते हैं, क्या तुम पूरी तरह श्योर हो कि तुम्हारे पास हाथ तब था जब हमने मिनिस्टर के घर से हम निकले थे। यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, तो मैटिल्डा कहती है यस मैंने इसको फील किया था जब हम बाहर आ रहे थे। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हेयर्ड इट फॉल, तो हस्बैंड कहता है कि हमने अगर इसको गली में, अगर ये तुमसे गली में खोया होता तो हमने इसकी आवाज सुनी होती, क्योंकि गिरता तो इसकी आवाज सुनी होती। इट मस्ट बी इन द कैब, शायद ये गाड़ी में ही होना चाहिए, कैब में ही होना चाहिए। तो वो कहती है यस इट इज पॉसिबल, हाँ ये पॉसिबल है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने उस कैब का नंबर नोट किया था।
तो हस्बैंड कहता है नो, एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? तो वो कहता है क्या तुमने, नहीं मैंने तो नोटिस नहीं किया था, मैंने तो नोट नहीं किया था नंबर, क्या तुमने नोट किया था? तो वो कहती है नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन मींस सैड और वरीड। अब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं बड़े सैड होकर, बड़े वरीड होकर। फाइनली लॉइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। और फाइनली लॉइजल अपनी दोबारा जो चेंज किया था वो कपड़े दोबारा पहन लेता है। आई एम गोइंग, ही सेड, वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फूट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। मैं जा रहा हूँ उस ट्रैक पर, उस रास्ते पर जहां हम पैदल चल रहे थे, ये देखने के लिए कि शायद मुझे मिल ही जाए। एंड ही वेंट, और वो चला गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। अब मैटिल्डा क्या करती है, अपने इवनिंग गाउन में ही रही, उसने चेंज नहीं किया। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो बेड पर जाके और सो जाए। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न। लगभग 7 बजे तक उसका हस्बैंड लौटा। ही हैड फाउंड नथिंग, और उसे कुछ नहीं मिला। He went to the police, to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. अब उसके हस्बैंड ने क्या किया, पुलिस के पास गया, कैब ऑफिस के पास गया, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया जिसमें एक रिवार्ड भी ऑफर किया हुआ था, बट नेकलेस नहीं मिला। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Bewilderment यानी confusion and uncertainty, frightful, very bad और unpleasant, disaster यानी lot of harm of death. She waited all day, वो पूरे दिन वेट करती रही, अनसर्टेनिटी की कंडीशन में बैठी हुई कि शायद अब मिल जाए, शायद अब मिल जाए, बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इतने बड़े जो ये फ्राइटफुल, अनप्लीजेंट, जो वेरी बैड जो डैमेज हुआ इससे पहले। लॉइजल रिटर्न इन द इवनिंग, लॉइजल शाम को लौटा। हिज फेस पेल, पेल यानी स्किन इज लाइट इन कलर ऑफन बिकॉज ऑफ फियर और इलनेस। उसका फेस जो है बिल्कुल पीला पड़ चुका था, रंग उड़ गया था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, और उसे कुछ भी अब तक नहीं मिला। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. Clasp यानी हुक और बकल, to hold two things or parts together. ठीक है, नेकलेस के जो हुक्स होते हैं जिनसे आपस में ये ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, तो हस्बैंड कहता है कि अपने फ्रेंड को लिखो कि नेकलेस का जो क्लैस्प है, जो हुक है, वो टूट गया है, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुम्हें ये रिपेयर कराना है। दैट विल गिव अस टाइम, इससे हमें टाइम मिल जाएगा। She wrote as he dictated. Dictated यानी speaking or reading aloud of words for someone else to write down. अब उसने ऐसा ही मैसेज अपनी फ्रेंड को लिख दिया जैसे कि उसके हस्बैंड ने उसको कहा। At the end of a week, they had lost all hope. अब एक वीक पूरा बीत गया, अब उनकी उम्मीद पूरी खत्म हो चुकी थी। And Loiser, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." अब लॉइजर older by 5 years, जो 5 साल बड़ा लग रहा था, ठीक है, डिक्लेयर, वो कहता है वी मस्ट रिप्लेस ज्वेल, ज्वेल की मतलब उसके पास अब एक ही रास्ता बचा था, वो क्या, कि हमें इस ज्वेल को यानी इस नेकलेस को रिप्लेस करना होगा। In a shop of the Palace Royal, they found a chaplet of diamond which seemed to them exactly like the one they had lost. Chaplet यानी a string of beads worn as a necklace. अब पैलेस रॉयल की शॉप, कोई ज्वेलरी शॉप थी, पैलेस रॉयल जिसका नाम था, वहां पे उन्हें एक चैपलेट ऑफ डायमंड मिला, यानी एक नेकलेस मिल गया डायमंड का, विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जो लगभग बिल्कुल उसकी तरह ही दिखाई देता था, उस नेकलेस की तरह ही दिखाई देता था जो खो गया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक, और इस डायमंड के नेकलेस की कॉस्ट थी 40,000 फ्रैंक। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और ये जो डायमंड का नेकलेस था ये उन्हें 36,000 में मिल सकता था। लॉयजल possessed 18,000 फ्रैंक, लॉयजल के पास थे केवल 18,000 फ्रैंक, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके फादर ने उसको दिए थे। ही बोरोड द रेस्ट, और बाकी जो पैसे थे, बाकी जो फ्रैंक बचे वो उसने बोरो कर लिए। ही मेड ruinous promises, take money from assurers and the whole race of lenders. Ruinous यानी disaster causing a lot of damage. Assurers यानी money lenders, especially those who lend money on a high rate of interest. Assurers यानी money lender, जो high rate of interest पर पैसे को, मनी को lend, ठीक है। तो उसने क्या किया, ruinous promises, कई ऐसे promises किए जो उससे उसको नुकसान हो सकता था। assurers यानी मनी लेंडर से पैसे ले लिए, एंड द होल रेस ऑफ लेंडर, और जितने भी लेंडर से वो उधार ले सकता था उनसे उसने पैसे को कलेक्ट किया। देन ही वेंट टू गेट
to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. Merchant यानी buyer and seller of good for profit and trade. देन ही वेंट, तब वो गया उस नए नेकलेस को खरीदने के लिए और मर्चेंट के काउंटर पे यानी शॉप के काउंटर पे और ट्रेडर के काउंटर पे जो है 36,000 फ्रैंक डिपॉजिट कर दिए. When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone. अब जब मिस्टर मैडम लॉयजल जो है जूल्स को यानी नेकलेस को मैडम फॉरेस्टियर के पास लेकर जाती है तो लेटर यानी मैडम फॉरेस्टियर जो है एक फ्रिजिड टोन में कहती है. फ्रिजिड यानी अनफ्रेंडली, नॉट शोइंग एनी इमोशन, थोड़ी अनफ्रेंडली वॉइस में या थोड़ी कह सकते हैं थोड़ी गुस्से वाली वॉइस में उससे कहती है, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, कि तुम्हें ये नेकलेस जो है और जल्दी लौटा देना चाहिए था क्योंकि मुझे भी इसकी जरूरत पड़ सकती थी. मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉयजल फियर्ड शी वुड. अब मैडम फॉरेस्टियर ने ज्वेल बॉक्स को खोलकर नहीं देखा, खोला नहीं, जैसा कि मैडम लॉयजल को डर लग रहा था कि वो शायद इसको खोलकर देख लेगी. What would she think if she would perceive the substitution? Perceive यानी to notice or realize something. अब मैडम जो लॉइजल वो सोचती है कि जो मैडम फॉरेस्टियर वो क्या सोचेगी अगर उसको समझ में आ गया, उसने नोटिस कर लिया कि सब्स्टिट्यूशन को सब्स्टिट्यूशन यानी नेकलेस को बदल दिया गया है, अगर इसको ये पता लग गया तो what would she say? वो क्या कहेगी? Would she take her for a robber? क्या वो इसको एक रॉबर मान लेगी? मैडम लॉइजल now knew the horrible life of necessity. Horrible यानी bad और unpleasant. ठीक है, मैडम लॉयजल को अब समझ में आ गया था कि नेसेसिटी जो होती है वो कितनी अनप्लीजेंट होती है, यानी इसकी वजह से जो लाइफ है वो कितनी हॉरिबल हो सकती है. शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली. ठीक है, लेकिन उसने अपना जो पार्ट था यानी जो उसका काम था कि नेकलेस को सब्स्टिट्यूट करके देना, वो उसने कंप्लीटली हीरोइकली अपना काम पूरा कर दिया था. इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट. डेप्ट यानी मनी ओन्ड बाई ए पर्सन. अब उनके सामने समस्या क्या थी? समस्या थी कि अभी जो जो डेप्ट उन्होंने लिया, जो कर्ज उन्होंने लिया है उसको चुकाना बहुत जरूरी था. शी वुड पे और वो इसको चुकाएगी. दे सेंट अवे द मेड. अब इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया? अपने घर पे जो मेड लगी हुई थी उसे हटा दिया. दे चेंज देयर लॉजिंग्स. लॉजिंग यानी टेम्पररी रेजिडेंस, अपने घर को चेंज कर लिया. दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक. एटिक यानी ए रूम एट द टॉप ऑफ ए हाउस अंडर द रूफ. दिस इज एन एटिक. उन्होंने कुछ रूम रेंट पर ले लिए एक एटिक में. She learned the odious work of a kitchen. Odious यानी extremely unpleasant. उसने किचन के जो अनप्लीजेंट काम था उसको खुद करना सीखा. शी वॉश्ड द डिशेस. उसने बर्तन भी धोए. शी वॉश्ड द सॉइल्ड लिनन. सॉइल्ड लिनन यानी जो कह सकते हो आप वाइप करने का कपड़ा हो सकता है या पोंछने वाला कोई भी कपड़ा हो सकता है. ठीक है, उसको वॉश किया. देयर क्लोथ एंड डिश क्लोथ. डिश क्लोथ यानी क्लोथ फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग डर्टी प्लेट्स कप्स फॉर्क एक्सेट्रा. ठीक है, और अपने कपड़े धोए. एंड डिश क्लोथ जो बर्तन वगैरह यूटेंसिल साफ करने के लिए जो डिश क्लोथ होते हैं उनको भी धोया. विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई. और जिन डिश क्लोथ को वो सुखा दिया करती थी, एक लाइन पर सुखा दिया करती थी. शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग. अब क्या करती थी? जो घर का कचरा होता था, ठीक है, हर मॉर्निंग सुबह गली तक लेकर जाती थी. एंड ब्रॉट अप द वाटर. पानी भर के लेके आती थी. स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ. ठीक है, और आने जाने में थक जाती थी तो बीच बीच में रुक जाती थी ब्रीथ लेने के लिए यानी रेस्ट करने के लिए, सांस लेने के लिए. एंड क्लोथ लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल. और साधारण लोगों की तरह से उसने अब कपड़े पहनने शुरू कर दिए. शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बचर्स and the fruiterers with her basket on her arm. Grocer, a person who sells food and other household items, and butchers, a person who sells meat, and the fruiterers आप समझते हैं कि जो फल वाले होते हैं. ठीक है, ग्रोसर की शॉप तक, बचर की शॉप पर और जो फल वाले हैं उनकी शॉप तक वो जाती थी और अपने साथ एक बास्केट अपने हाथ में ले जाती थी. शॉपिंग करती थी. हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी. हैगलिंग यानी निगोशिएटिंग फॉर प्राइस रिडक्शन, यूजुअली बार आर्ग्यूइंग या कह सकते हैं बार्गेनिंग. सो एक फॉर्मल फ्रेंच कॉइन है लो वैल्यू एंड मिजरेबल यानी वेरी लो इन वैल्यू. यानी अब वो खुद ही शॉपिंग करती थी और बार्गेनिंग करती थी अपनी
जो मनी है, जो उसके पास बहुत कम पैसे बचे हैं, उसका लास्ट 100 बचाने में भी बार्गेनिंग करती थी। ठीक है, चीजें खरीदती थी, खुद ही शॉपिंग करती थी, लेकिन कोशिश करती थी बार्गेनिंग करने की। The husband worked evenings putting the books of some merchants in order. अब हस्बैंड भी क्या करता था, शाम तक काम करता था, ठीक है। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, अब वो क्या करता था, कुछ मर्चेंट्स की जो बुक्स है वो ऑर्डर में रखता था, यानी आप उनका हिसाब किताब रखता था। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सौस ए पेज, और रात को क्या करता था, रात को भी वो काम करता था, एक पेज की 5 सौस पर पेज की रेट के हिसाब से वो कॉपी किया करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और इस तरह की जो लाइफ है वो लगभग 10 साल तक चली। एट द एंड ऑफ 10 ईयर दे हैड रेस्टोर्ड कॉल, रेस्टोर्ड यानी टू रिटर्न टू ए फॉर्मर कंडीशन, और 10 साल के पूरे होने पर उन्होंने अपनी पुरानी कंडीशन में ही वापस उनको वो आ गई, यानी सारा डेट उन्होंने पे कर दिया। मैडम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब इन 10 सालों में क्या हुआ, मैडम लॉयजल अब ओल्ड दिखने लगी थी, थोड़ी एजिड दिखने लगी थी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, क्रूड यानी सिंपल, अब वह स्ट्रॉन्ग एक हार्ड वुमेन बन गई थी, और एक क्रूड वुमेन बन गई थी, एक सिंपल वुमेन बन गई थी पुअर हाउस होल्ड। ठीक है, हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके जो बाल थे वो ढंग से बने हुए नहीं होते थे, बैडली ड्रेस्ड होते थे। हर स्कर्ट ऑरी यानी नॉट इन द करेक्ट पोजिशन और शेप ट्विस्टेड, उसकी जो स्कर्ट है वो भी मुड़ी तुड़ी सी होती थी, ठीक है, ट्विस्टेड सी। हर हैंड्स रेड, उसके जो हाथ थे वो भी लाल हो गए थे। एंड शी स्पोक इन ए लाउड टोन, और जब वो बोलती थी एक बड़ी तेज आवाज में बोलती थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद द लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, पेल्स यानी कंटेनर या बकेट, और अपने फ्लोर को धोया करती थी पानी की बड़ी बड़ी बकेट से। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, शी वुड सीट herself बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स। लेकिन कभी कभी जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होता था तो वो कहाँ बैठ जाती थी, विंडो पर बैठ जाती थी, विंडो के सामने बैठ जाती थी, और उस पुराने टाइम की जो इवनिंग पार्टी थी उसके बारे में सोचा करती थी। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, फ्लैटर्ड यानी टू फील प्लीज, अपनी उस इवनिंग पार्टी को उसके बारे में सोचा करती थी, उसी बॉल पार्टी को सोचा करती थी जब जहां वो इतनी सुंदर थी, इतनी ब्यूटीफुल थी और इतनी खुश थी। How would it have been if she had not lost the necklace? अब वो सोचती है कि कैसा होता अगर वो नेकलेस नहीं खोया होता। Who knows? कौन जानता है? How singular is life and how full of changes. लाइफ जो है कितनी चेंजेस से भरी हुई है। How a small thing will ruin and or save one. एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी इंसिडेंट भी ruin कर सकती है, सब कुछ खराब कर सकती है और सब कुछ बचा भी सकती है। One Sunday, as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, ठीक है, rid यानी to make yourself free and cares यानी responsibility। एक संडे को क्या होता है, जब वो चैम्प्स एलिसीज में वो एक वॉक ले रही होती है ताकि पूरे हफ्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को फ्री फील कर सके। शी सडनली परसीव्ड ए वुमन वॉकिंग विद ए चाइल्ड, परसीव्ड यानी टू नोटिस और रियलाइज समथिंग। तब उसने अचानक एक वुमेन को देखा जो अपने बच्चे के साथ जो है आ रही थी, ठीक है, बच्चे के साथ टहल रही थी या वॉक कर रही थी। उसने अचानक एक वुमेन को नोटिस किया। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रेटी, स्टिल अट्रैक्टिव। अब ये वुमेन कौन थी, उसने पहचान लिया, ये थी मैडम फॉरेस्टियर जो अब तक यंग थी, प्रेटी थी और अट्रैक्टिव थी। मैडम लॉयजल वाज अफेक्टेड, मैडम लॉयजल बड़ी अफेक्टेड हुई ये देखकर कि सामने मैडम फॉरेस्टियर है। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसे उससे बात करनी चाहिए? यस सर्टेनली, अब अपने मन में सोचती है हाँ बिल्कुल बात करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। अब वो सोचती है कि जब उसने सारा पेमेंट कर दिया है, ठीक है, सारा नेकलेस, उसने जो नेकलेस जो उससे बोरो किया था वो भी उसने वापस कर दिया है, तो वो सब चीजें उसको अब बता देगी। यानी लॉयजल सोचती है कि वो फॉरेस्टियर को सब चीजें बता देगी। व्हाई नॉट, और क्यों नहीं बताना चाहिए। शी अप्रोच हर, गुड मॉर्निंग जीनी। अब लॉयजल जो है फॉरेस्टियर के पास पहुंचती है, उससे कहती है गुड मॉर्निंग जीनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वाज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सन। अब उसकी जो फ्रेंड जो मैडम फॉरेस्टियर थी वो लॉयजल को पहचान नहीं पाई, और एस्टोनिश यानी वेरी सरप्राइज, और बड़ी हैरान हो गई, बड़ी सरप्राइज हो गई कि उसको किसी ने इस तरह से फैमिलियरली एड्रेस किया। क्या कहा है, जीनी, बाय दिस कॉमन पर्सोनेज, पर्सोनेज यानी इंपॉर्टेंट और फेमस पर्सन।
और वो बड़ी हैरान रह गई, बड़ी सरप्राइज रह गई कि उसको किसी कॉमन पर्सन ने या किसी साधारण से पर्सन ने फैमिलियरली एड्रेस किया, यानी उसको बड़े प्यार से या कह सकते हैं जीनी निक नेम से या कुछ ऐसे आवाज दी है। शी स्टैमर्ड, वो हकलाते हुए कहती है, शी स्टैमर्ड बोलती है, बट मैडम आई डोंट नो यू, यू मस्ट बी मिस्टेकन, कि बट मैडम मैं नहीं जानती, आप शायद गलती कर रही हैं। नो आई एम मैटिल्डा लॉयजल, तो वो कहती है नहीं मैं मैटिल्डा लॉयजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, अब उसकी फ्रेंड जो है बड़ी हैरानी से, बड़ी सरप्राइज होके बड़ी तेज बोलती है, चिल्लाती है, ओह माय पुअर मैटिल्डा, हैव यू हाउ यू हैव चेंज, ओह मेरी प्यारी मैटिल्डा, तुम कैसे चेंज हो गई इतना, यानी वो जो है वो भी पहचान लेती है, फॉरेस्टियर भी जो है मैटिल्डा को पहचान लेती है। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू। अब मैटिल्डा कहती है, मिसेस जो लॉयजन है वो कहती है फॉरेस्टियर से कि यस हमारे मेरे पास कुछ मतलब मैंने कुछ समय मेरा मुश्किल दिनों में बीता, मेरा जो पिछला समय था वो कुछ मुश्किल था, सिंस आई सॉ यू जब से मैं तुमसे मिली, एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और बहुत मतलब बहुत परेशानियों वाले दिन थे और ये सब तुम्हारे कारण था। अब वो फॉरेस्टियर कहती है बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से, हाउ वाज दैट, ऐसा कैसे। You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? तो लॉयजल कहती है फॉरेस्टियर से, you recall, to remember something from the past memory या recollect, तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है जो तुमने मुझे मिनिस्टर की बॉल पार्टी में पहनने के लिए दिया था, तुमने उधार दिया था। तो वो कहती है यस वेरी वेल, हाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, तो लॉयजल कहती है फॉरेस्टियर से कि हाँ वो मुझसे खो गया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, और मैडम फॉरेस्टियर कहती है हाउ इज दैट, ऐसा कैसे, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तुमने तो मुझे लौटा दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, अब लॉइजल कहती है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल उसके जैसा दिखाई देने वाला दूसरा नेकलेस रिटर्न किया था, एंड इट वाज टेकन अस 10 इयर्स टू पे फॉर इट, और हमें 10 साल लगे, 10 इयर्स हो गए हमें इसको पे करने में। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वाज नॉट इजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तुम समझ सकती हो ये बिल्कुल आसान नहीं था हमारे लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। बट इट इज फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, डिसेंटली वेल एनफ, सोशली एक्सेप्टेबल एंड गुड, एंड कंटेंट यानी हैप्पी और सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव और डू। बट इट इज फिनिश्ड, लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं जो है बिल्कुल अब वेल एनफ हूँ, डिसेंटली कंटेंट यानी सब में हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैडम जो फॉरेस्टियर है वो स्टॉप्ड शॉर्ट का मतलब है वो बिल्कुल हैरान रह जाती है, आप ये कह सकते हैं दंग रह जाती है। शी सेड यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम कह रही हो कि तुमने मेरा वाला जो नेकलेस था उसको रिप्लेस करने के लिए तुमने डायमंड का नेकलेस खरीदा। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक, तो लॉइजल कहती है हाँ तुमने उसको इस समय पहचाना नहीं था, दे वर जस्ट अलाइक, वो दोनों बिल्कुल सेम थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, और जो मैडम फॉरेस्टियर थे वो स्माइल करती हैं विद प्राउड और जॉय से, ठीक है। कैसे, मैडम फॉरेस्टियर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स, मैडम फॉरेस्टियर वाज टच्ड यानी मैडम फॉरेस्टियर आप कह सकते हैं भावुक हो गई, ये बात उसके हार्ट को टच कर गई, एंड टुक बोथ हर हैंड, और उसके जो दोनों हाथ हैं लॉइजल के हाथ अपने हाथों में लिए, एंड शी रिप्लाइड, और क्या कहती है, ओ माय पुअर मैटिल्डा, ओ मेरी मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरे जो डायमंड नेकलेस था वो तो बिल्कुल आर्टिफिशियल था, कह सकते हो वो असली डायमंड नहीं था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, उसकी कॉस्ट तो 500 फ्रैंक से ज्यादा थी ही नहीं। तो आपको क्या समझ में आया इस स्टोरी में, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इस स्टोरी से एक मोरल मिलती है हमें कि हमें कभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, जो चीज हमारे पास है जैसा भी है हमारे पास उसके साथ ही संतुष्ट रहना चाहिए, उसके साथ ही सेटिस्फाइड रहना चाहिए। तो आपको एक्सप्लेनेशन और ये चैप्टर ढंग से समझ में आ गया होगा आई थिंक तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।